हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं दतिया पीताम्बरा मंदिर को घूमने के लिए। हम रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे भाई की बाइक निकल चुकी है यहाँ से। और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो भाई लोगों को सेल्फी लेने की इच्छा मचती है। तो हम कहते हैं भाई वीडियो बन रहा है और हम स्क्रीनशॉट दे देंगे तुम्हें, ले लेना, रख लेना। और इतने में आ जाते हैं हमारे पिंटू भाई हैं। और पिंटू भाई के साथ है हमारे राजीव भाई और रंजीत भाई। ये दोनों पिंटू भाई के साथ जाएंगे और हम जाएंगे राम भाई के साथ, जो हमारे सीनियर हैं लेकिन साथ रहते हैं, तो हम उनको नाम भी ले लेते हैं। और ये हमारे आलोक महाराज जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के एक छात्र हैं। और हमारे भाई की बाइक पता नहीं अभी तक क्यों नहीं निकली है, तो हम अंदर देखने के लिए पहुंच जाते हैं। तो पता लगता है कि भाई गाड़ी में पोंछा लगा रहे हैं ताकि हमारे कपड़े जो हैं वो गंदे ना हों। एक महान कार्य कर रहे होते हैं। तो बाद में हमारे भाई जब पोंछा लगा लेते हैं तो गाड़ी उनकी बाहर आ जाती है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने साथ एक ही कतार में दोनों बाइक लगा चुके हैं। और हमारी पिंटू भाई की जो गाड़ी थी वो निकल गई है, क्योंकि हमने उनको बोल दिया कि तुम निकलो, हम आते हैं। तो भाई निकल चुके होते हैं। और इतने में पहले हमारे आलोक महाराज बैठ चुके होते हैं और भाई पीछे हम, और हम निकल चुके हैं दतिया के लिए। और अभी जो हमने दोस्तों को लिया है वो अम्बाबाई से लिया है, क्योंकि सारे दोस्त हमारे इसी अम्बाबाई में रहते हैं। और अम्बाबाई, अगर आपको नहीं पता हो तो अम्बाबाई में हमारा एक कॉलेज है, एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अम्बाबाई, और एक ग्रामीण इलाका है। तो भाई यहाँ पर कुछ कॉलेज के छात्र पास में रहना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए वो गांव में रहते हैं, ताकि झांसी से कॉलेज दूर पड़ता है तो उन्हें आने जाने में थोड़ी समस्या ना आए। तो आप देख सकते हैं हम मेन रोड पर आ चुके हैं। और मेन रोड से जस्ट 300-400 मीटर की दूरी पर है हमारा मेन हाईवे, जो NH-44। आप देख सकते हैं हमारे दोस्त पिंटू भाई के साथ जो बैठे हुए हैं। और हम निकल चुके हैं। 200-300 मीटर की दूरी के निकलने के बाद हम पहुंचते हैं हमारे कॉलेज की हॉस्टल। आप देख सकते हैं ये है हमारी कॉलेज की हॉस्टल। और कॉलेज जो है हमारा वो, उसका बोर्ड आपको दिख रहा होगा, SRGI द एजुकेशन सिटी। और आप देख सकते हैं यहाँ से कॉलेज का नज़ारा, वाह क्या अद्भुत नज़ारा है। और एक कॉलेज जो हमारा दतिया रोड पर है, और हम लोग दतिया पीताम्बरा मंदिर को घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ये नज़ारा दिख जाता है। तो भाई हम 200-300 मीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच जाते हैं NH-44, जो कि भारत का सबसे लंबा हाईवे है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। और हम कुछ दूरी तक चलते हैं तो उसके बाद हमारी बाइक में शायद पेट्रोल कम होता है, राम भाई पहले भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हाईवे तक, पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाएगी, शायद गाड़ी बीच में बंद ना हो जाए। तो हम लोग हाईवे का वेट करते हैं। लेकिन फाइनली गाइज 1 या 2 मिनट के चलने के बाद जो है वो पेट्रोल पंप आ जाता है। तो भैया पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल पड़ते हैं पीताम्बरा मंदिर के लिए। और इतने में हमारा दोस्त जो कॉलेज से छूटता ही है और वो झांसी जा रहा होता है, तो हम उसको बीच में ही लेपड़े में ले लेते हैं कि भैया पहले झांसी नहीं जाना है, पहले हमारे साथ पीताम्बरा मंदिर घूमने के लिए जाना है। तो 2-3 बार कहने पर वो मान जाता है। और तो आप देख सकते हैं भाई, और मेरे साथ ही आ रहा है वो, थोड़ी देर में दिखाएंगे हम उसको, आएगा वो तो उसको साथ लेते हैं हम, क्योंकि दोस्तों के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और है यार। जितने भी दोस्त हो जाएं उतना ही अच्छा है। तो हम लोग उसको भी साथ ले लेते हैं और वो मान जाता है। तो हम लोग सब साथ में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, हाँ ये बैठा है मेरा, जिसने ड्रेस भी नहीं बदल पाई अभी क्योंकि वो घर जाता तब तो बदलता, क्योंकि हम लोग कॉलेज से ही पकड़ कर ले आए उसको, देखो। तो वो घर ही नहीं जा पाए फिर।
फाइनली गाइज हम लोग पहुंच जाते हैं पीताम्बरा मंदिर। और ये पीछे वाला गेट है क्योंकि ये पार्किंग का स्पेस दे रखा है इन लोगों ने यहाँ पर। तो हम लोगों को बाइक पार्किंग भी करनी होती है, इसलिए हम लोग पीछे वाले गेट से आते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देते हैं। एक मेन गेट भी है पीताम्बरा मंदिर का जो मेन हाईवे से होकर जाता है, और हम लोगों को गाड़ी पार्क करनी होती है। तो हम लोग यहाँ पार्किंग वाले गेट से आते हैं, यानी कि पीछे वाले गेट से आते हैं। तो हम लोग भाई पार्किंग का जो टिकट है, पर्ची है, वो कटा लेते हैं 3 पर्ची, क्योंकि 3 गाड़ी होती हैं। तो हम लोग 3 पर्ची यहाँ से ले लेते हैं। भाई हमारा 3 पर्ची काट देता है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों को जूता चप्पल वगैरह उतारना पड़ता है, क्योंकि मंदिर आए हैं तो जूता चप्पल तो उतारना ही पड़ेगा। तो हम लोग जूता चप्पल वगैरह यहीं पर उतार देते हैं। और जो अंदर अंकल जी बैठे हुए होते हैं वो अंदर रख लेते हैं। और बेल्ट भी अलाउड नहीं रहता मंदिरों में, क्योंकि बेल्ट चमड़ा का होता है और मंदिर में ये सब चीज़ें नहीं ले जानी पड़ती, क्योंकि हिंदू धर्म में ये अपवित्र माना जाता है। तो हम लोगों बेल्ट भी उतार देते हैं। तो बेल्ट भाई लोग हम लोग उतार कर और यहाँ पर टांग देते हैं। तो यहाँ पर टांगने के बाद हम लोग मिठाई ले लेते हैं, क्योंकि मंदिर में आए हैं तो मिठाई भी चढ़ानी होगी और प्रसाद के रूप में फिर बाद में ग्रहण भी करेंगे उसको। तो उसके पहले हम लोग मिठाई ले लेते हैं और जस्ट ऊपर हम लोग यहाँ से प्रवेश लेते हैं। तो जैसे ही प्रवेश लेने के बाद हम लोग अंदर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं आपका हो जाओ तुम पहले अपने आनते हैं तो बहुत सिक्योरिटी है। थोड़ी पकड़ो हम आ जाएंगे। और जैसे ही हम पीताम्बरा माई के दर्शन करते हैं तो हम पहुंचते हैं यज्ञशाला। और यज्ञशाला का एक बहुत ही बड़ा परिक्रमा है और ये पीताम्बरा मंदिर में बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो हम लोग यज्ञशाला पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जगह जाली लगा रखी हुई इन लोगों ने, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और यहाँ पर एक दादाजी आ रहे होते हैं और पूछते हैं कि अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। तो हम बताते हैं कि भाई यहाँ से लेफ़्ट जाना है आपको और आगे से राइट लेकर सीधे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। यज्ञशाला से निकलने के बाद हम लोग महादेव शिव जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर हैं हमारे गणपति बप्पा और यहाँ पर हैं हनुमान जी। तो हम उनको दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद आ जाते हैं बाहर और भाई को लोगों के साथ सेल्फी लेते हैं। और सेल्फी लेने के बाद और ये पीछे का एक तालाब है छोटा, और तालाब के चारों तरफ ये फुटपाथ बना रखा है लोगों ने। तो आप देख सकते हैं, ताकि ये एक अंदर अच्छा सा एक व्यू दे सकें। और इसके लिए हम लोग अंदर जाते हैं और यहाँ से डायरेक्ट आगे से ऊपर जाने पर हम लोग जो गेट है वहाँ से हाईवे पर पहुँचते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ इसलिए जा रहे हैं ताकि कुछ अच्छा व्यू जा रहा है यहाँ पर, और हम लोग थोड़ी बहुत सेल्फी ले सकें। तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। और दर्शन करने के बाद तुरंत हम बाहर निकल आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है और दोपहर के 3 बज रहे होते हैं।
तो हम लोग यहाँ से निकलने के तुरंत बाद पहुँचते हैं या ढूंढते हैं, कैसा समझ लो भाई, समोसे की दुकान। तो जैसे ही हम लोग निकलते हैं वहाँ से, तो कुछ दूरी पर आने के बाद हम लोगों को एक समोसे की दुकान दिखती है। तो भाई साहब अभी वीडियो में तो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो समोसे की दुकान शायद थोड़ी और आगे है, तो आप उसके लिए थोड़ी सब्र कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट बाद हम आपको वो दुकान दिखा देंगे। और जब तक के लिए हमारे पिंटू भाई को आप देख लो, और पिंटू भाई के साथ 2 चिंटू भी बैठे हैं, उनको भी देख लो। तो थोड़ी देर बाद हम पहुंच रहे हैं समोसे की दुकान। तो भाई लोग भटक रहे हैं, पता नहीं आजकल के पढ़े लिखे पहुंचने वाले हैं भाई, थोड़ी सब्र करो, जाने पड़े ऐसी सवाल कर सकते हैं। ये कभी उम्मीद नहीं की थी हमने। कैसे देखो टाइट पैंट है, ये छूट के हम लोग ये देख करके बाहर वो तो बोला मॉल था, ठीक है। ओए लोकेशन देख ले, लोकेशन बाद में पहले लंड कहाँ पहुँच रहा हो बिल्कुल घर पता नहीं हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ पहुँच जाएंगे, एक कमरे में गाड़ी क्योंकि पता नहीं अभी क्या है। यहाँ पर वीडियो नहीं रोकना चाहिए, वीडियो बराबर बनना चाहिए, भटकते भटकते शाम तक 2 दिन बाद, लेकिन पहुँच जाएंगे। साइड में गली गई देखना जरा। चलो देख रहे हैं। तो भाई समोसे की दुकान पर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। और हमारे महाराज जो सुबह से कुछ ज़्यादा ही भूखे थे, तो दोनों समोसे पर टूट पड़ते हैं। और हमारे राम भाई भी